नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। द्वारका दिल्ली एक ऐसी लोकेशन है जिसके अंदर सब लोग अपना मकान लेना चाहते हैं और यहाँ पे जब मकान नहीं मिलता तब मजबूरन जाके उन्हें गुड़गांव के अंदर एक प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, एक्सप्रेस वे में एक प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको 3 BHK 4 BHK एक बहुत अच्छे डेवलपर से मिल रहा है द्वारका लोकेशन के अंदर। जी हाँ, नई दिल्ली द्वारका लोकेशन के अंदर प्रॉक्सिमिटी में सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको ओमैक्स का कमर्शियल स्पेस और गोल्फ कोर्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इसके अलावा ना जाने क्या क्या बहुत अच्छे स्कूल्स, बहुत अच्छे कॉलेजेस, मैक्स हॉस्पिटल, आकाश हॉस्पिटल और एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको द्वारका के अंदर मिलती हैं, वो सभी कुछ दिखाते हुए मैं आपको लेके जाऊंगा आज प्रोजेक्ट पे और हम प्रोजेक्ट पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको साइट और साइज़ क्या मिलता है यूनिट का। ये वाली लोकेशन देखकर वैसे आप समझ गए होंगे इस टाइम हम कहाँ पे हैं। ओमैक्स का वो कमर्शियल प्रोजेक्ट जो द्वारका के अंदर इस टाइम पे हर बंदे की ज़ुबान पे है और इसके अंदर आप जानते ही हैं कि बहुत अच्छी और छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप अपने रिटर्न्स लेना शुरू कर सकते हैं। 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से 12% के एश्योर्ड रिटर्न शुरू हो जाते हैं। तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आइए आज जो हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वहाँ तक मैं आपको लेकर चलता हूँ। जर्नी में हमारे क्या क्या रहेगा, तो हम गोल्फ कोर्स रोड को लेते हुए अपने प्रोजेक्ट पे पहुँचेंगे जो कि सेक्टर 17 में लोकेटेड है। तो आप पूरा एंड टू एंड बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और कोशिश कीजिएगा वीडियो को बीच में स्किप ना करें। और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी वाली बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको गुड़गांव या एक्सप्रेस वे में लेनी हो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो द्वारका में रहता हो और उसने ये वाला मॉल ना देखा हो। तो ओमैक्स की ये जो कमर्शियल डेवलपमेंट है जिसमें 60 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, ये आपको डेफिनेटली एक ना एक बार तो नज़र पड़ी होगी और आपने इसे देखा भी होगा। अब जूम आउट करते हैं, वापस ज़रा इस रोड का देखते हैं रुख किस तरफ लेकर जाता है। अब इस लोकेशन को आप लोग भली भांति पहचानते ही हैं और यहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, जिस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने वेट करा द्वारका के। सो मेरे राइट हैंड साइड पे ये वाली कमर्शियल डेवलपमेंट जो अभी आपने देखी, ये ओमैक्स का बहुत ही बढ़िया, ओमैक्स द स्टेट के नाम से ये मॉल के अंदर आपको बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों? इसके चलने का रीज़न सब लोग जानते ही हैं। इसके अंदर क्रिकेट स्टेडियम बनकर आ रहा है और क्रिकेट स्टेडियम के साथ में ताज के द्वारा मेंटेन करते हुए हॉस्पिटैलिटी एंड होटल सर्विस, और उसी के साथ में एक 4.2 किलोमीटर्स के आसपास का पूरा रिटेल कमर्शियल जिसके अंदर आपको फेल सेफ इन्वेस्टमेंट मिलती है। अब इस लोकेशन से जब भी आप जाते हैं गोल्फ कोर्स रोड की ओर, तो गोल्फ कोर्स रोड से हमारे पास एक्सेस बनती है हमारे प्रोजेक्ट की, जिस पे आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो गोल्फ कोर्स रोड को लोग इतना ज़्यादा समझ पाते हैं आराम से, इसलिए क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड सीधी आपकी UER की तरफ भी जाती है, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी जाती है, तो इसको लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। वापस रोड की तरफ मैं रुख करता हूँ और यहाँ से अब आप सिर्फ रोड ही रोड देखकर पहचान जाएंगे। हम कोशिश करते हैं ज़रा कैमरे को पूरा का पूरा बाहर निकाल कर दिखाकर आपको पूरा सब कुछ समझाएं आज। तो जितने भी लोगों ने ये गोल्फ कोर्स रोड देखी है वो लोग गोल्फ कोर्स रोड को देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ, यहाँ पे एग्जैक्टली हमारी डेवलपमेंट है। सो गाइज, जब आप इस रोड से लेफ़्ट जाते हैं, लेफ़्ट आपको डायरेक्टली जाने का रास्ता मिलता है द्वारका एक्सप्रेस वे की ओर। तो द्वारका एक्सप्रेस वे और UER की ओर जाने के लिए हम ये वाला रास्ता लेते हैं और जब भी हम राइट हैंड साइड पे मुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे इस रोड के अंदर यानी कि गोल्फ कोर्स रोड पे आपको 2 डेवलपमेंट्स दिखती हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो DDA का गोल्फ कोर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
सो गाइस, द्वारका के अंदर लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं द्वारका को? बहुत रीज़न सिंपल है। ग्रीनरी और रोड की कंडीशन देखकर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी और थोड़ी बहुत मैं बताता हूँ। तो द्वारका के अंदर मुझे रहते हुए कंप्लीट 33 ईयर्स हो चुके हैं। तो 33 साल का पूरा जो द्वारका का इकोसिस्टम है, जो द्वारका के अंदर रहने का एक्सपीरियंस है, ये अल्टीमेट है। द्वारका के अंदर आपको रोड से लेकर मेट्रो तक की, बस से लेकर कैब तक की सारी सुविधा मिलती है। जो भी लोग द्वारका के अंदर रहते हैं वो द्वारका को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। रीज़न बड़ा सिंपल है यार, एक बंदे को रहने के लिए रेजिडेंशियल लोकेशन पे क्या चाहिए होता है? अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी मार्केट, अच्छा इकोसिस्टम जिसके अंदर आपके स्कूल्स अच्छे हों, कॉलेजेस अच्छे हों और वहाँ पे आपको रहने में और ट्रैफिक कंडीशंस के मामले में किसी भी तरह की सफ़रिंग ना हो। तो यहाँ पे द्वारका के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई सफ़रिंग कभी नहीं मिलेगी। और जो एडजॉइनिंग लोकेशंस हैं, जैसे द्वारका की अगर हम प्रॉक्सिमिटी में देखते हैं तो द्वारका की प्रॉक्सिमिटी में आपको जनकपुरी, विकासपुरी और फिर उसके बाद जैसे ही द्वारका ख़त्म होता है दूसरी तरफ तो वहाँ पे आपका गुड़गांव शुरू हो जाता है। गुड़गांव का मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। सेक्टर 113, 114, 111, तो ये वाले सारे के सारे सेक्टर्स एक तरफ वो स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं डेवलपमेंट वाइज तो ओमैक्स जैसी इतनी बड़ी डेवलपमेंट इसके अंदर आ चुकी है जो कुछ ही दिनों में ऑपरेशनल हो जाएगी। और इस ऑपरेशनल डेवलपमेंट के साथ में आपको कई सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे भारत वंदना इंटरनेशनल पार्क। ये गाइस बगल में आप देख रहे हो गोल्फ लिंक रेजिडेंसी, ये भी डीडीए ने बनाई थी। तो डीडीए नहीं, बेसिकली ना पूरे के पूरे द्वारका का जो निर्माण है वो सिर्फ और सिर्फ डीडीए ने करा है। और डीडीए ने यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स बचा के अपने पास रखे हुए थे जिन्हें वो किसी को नहीं देना चाहते थे। इन्होंने जो डीडीए सोसाइटीज़ बनाई वो या तो नाले के पास में है या तो शमशान के पास में है। बट अगर आप एक अच्छी डेवलपमेंट लेना चाहते हो तो उसके लिए किसी प्राइवेट डेवलपर के साथ जाना पड़ेगा। इससे पहले जो हम डेवलपमेंट आज आपको दिखाने वाले हैं, एल्डिको कैमेलॉट, वो डेवलपमेंट एक्चुअली में अब जाके आई है। कम से कम नहीं तो 15 साल बाद, 15-20 साल से लोग यहाँ पे तरस रहे थे कि यार एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसके अंदर स्विमिंग पूल और वो बाकी सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ होता है ना, वो जो शूशा वाली सारी अमेनिटीज़ होती हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे के सारे प्रोजेक्ट्स में हैं। गुड़गांव लोग क्यों जाना चाहते हैं? इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर सारी अमेनिटीज़ के साथ में नए प्रोजेक्ट्स माय वन कंस्ट्रक्शन में मिल जाते हैं। और कोई भी ब्रांडेड डेवलपर द्वारका के अंदर आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि लैंड का इशू था। सो अभी क्या हुआ है कि जो डीडीए है उसने पूरे के पूरे जो इनके प्लॉट्स हैं उसकी पॉलिसी को चेंज कर दिया। पॉलिसी को चेंज करने के बाद में अब सारे के सारे प्लॉट्स की करी जाती है ऑक्शन। तो ऑक्शन करने पर जो भी डेवलपर पार्टिसिपेट करता है वो पार्टिसिपेट करके इस तरह के प्रोजेक्ट को ले सकता है। अभी आपको जो प्रोजेक्ट दिख रहा है वो एक एल्डिको कंपनी का दिख रहा है, बट फ्यूचर में शायद कोई और प्रोजेक्ट भी आए। मतलब यू नेवर नो, वो डिपेंड करता है कि ऑक्शन कब होगी, निकलेगा कब अप्रूवल्स आएंगे। बट फाइनली एटलीस्ट वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट जो कि ऐसी कुछ लोकेशन पे, आप देखो अब इस टाइम सेक्टर 17 की लोकेशन पे हैं। अगेन मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये वाला जो रोड है ना गाइस, ये सबसे प्रीमियम रोड है पूरे के पूरे द्वारका का। और द्वारका में अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि भाई कहाँ रहना चाहते हो, तो सेक्टर 17 एक ऐसी लोकेशन है कि इस लोकेशन के ऊपर आपको भाई साहब ऐसी फीलिंग आती है। ये जो स्पेशल रोड है ना, ये डायरेक्टली आपकी एक तरफ सीधा यूईआर से कनेक्ट होती है और एक तरफ सीधा सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट होती है। जब मैं द्वारका की वीडियोस कंटिन्यूसली बना रहा था तो उस टाइम पे एक अपार्टमेंट था जो इसी बिल्कुल एग्जैक्ट रोड पे था, त्रिवेणी हाइट्स के नाम से। उसने भी काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया था। बट अभी तो अगेन वो डीडीए की डेवलपमेंट है तो डीडीए बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को संभाल नहीं पाता है। अब आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में देखोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा यहाँ से आगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने का रास्ता। तो जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सेक्टर 17 का, वहाँ से आप यहाँ जा सकते हो। और ये वाली रोड पे हम इसलिए मुड़ रहे हैं क्योंकि ये सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन भी जाती है और निरंकारी चौक भी जाती है। निरंकारी चौक बेसिकली वो वाली जगह है जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट तक पहुँच जाएंगे। मुझे पता है ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसके अंदर ज़्यादातर वही लोग इंटरेस्टेड हैं जो विद इन 10 किलोमीटर्स के रेडियस में रहते हैं। बट मेरी सलाह माने तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गुड़गांव के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, नोएडा के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है महंगे महंगे फ्लैट्स की, तो यार इस वाली अपॉर्चुनिटी को आप लूज़ मत करो। बिकॉज बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स हैं और इन लिमिटेड यूनिट्स को लेने के लिए लोग एक टाइम पे ना मुँह मांगे रेट देंगे। सो ये है एग्जैक्टली वो वाली लोकेशन जिसमें हम राइट और लेफ़्ट में कुछ कुछ चीज़ें देख रहे हैं। ये वाला रोड जो सीधा है
ये बिल्कुल जाता है सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन की ओर। और ये आपने बिल्कुल पहचान लिया होगा सेक्टर 17 के अंदर का ये A2 ब्लॉक, जिसको इंद्रप्रस्थ एन्क्लेव बोलते हैं। इसको क्रॉस करते हुए जब आप सीधे सीधे जाते हैं तो इसी रोड के ऊपर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली प्लेस्ड है। अब द्वारका के अंदर आपको चाहे जिम जाना हो, चाहे आपको कोई शॉपिंग करनी हो, बैंक से रिलेटेड कोई काम हो, सब कुछ आपको ना एकदम ओके रिपोर्ट मिलता है। एक होता है ना कि एक तो डेवलपमेंट स्टेज में होती है कोई लोकेशन और एक होती है 100% डेवलप्ड। तो जो लोग डेवलप्ड चाहते हैं लोकेशन, वो इस लोकेशन पे डेफिनेटली अपने लिए एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं जिसके अंदर आपको सारी की सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ मिल जाएं। आज ये पूरा का पूरा जो रोड टूर मैं आपको दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को ना द्वारका कितना खास है, द्वारका कितना अच्छे तरीके से बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा कम आइडिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार द्वारका को देखो, समझो। यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये वाला जो रोड है डायरेक्टली लेकर सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन जाना चाहो जा सकते हो, वेगस मॉल जाना चाहो जा सकते हो। तो वेगस मॉल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस मॉल है। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारा इसी रोड के ऊपर लोकेटेड है और जो प्रोजेक्ट की सराउंडिंग है, मतलब सामने भी पार्क मिलता है आपको, बैक साइड में भी पार्क मिलता है। तो बेसिकली एक पार्क से घिरी हुई लोकेशन, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एरिया दिखाई देगा, आगे भी पीछे भी, और कनेक्टिविटी इतनी सुपर्ब मिलती है। सो यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है, उस गवर्नमेंट स्कूल के जस्ट साथ में ही हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है और हम आ गए अपने प्रोजेक्ट पे। आइए ज़रा मैं अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या क्या फ्लैट का टाइपोलॉजी मिलती है और क्या क्या अमेनिटीज़ मिलेंगी। क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसके अंदर मैंने आपको सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं वो बताया था। तो वो वाली वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आई बटन में हमने लगा दी है। बाकी आज हम एग्जैक्टली इस लोकेशन को पूरा का पूरा रिवील कर रहे हैं। ये हमारी लोकेशन है, ये मेरा प्रोजेक्ट है एल डेको कैमेलॉट। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन एंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। इसकी लोकेशन के जस्ट सामने अगर आप देखते हो तो ये आपने डेफिनेटली एक बार तो नज़र मारी होगी इस पर। ये शांति निकेतन है। शांति निकेतन के जस्ट राइट हैंड साइड में एक बहुत बड़ा डीडीए पार्क है जिसको डीडीए ही मेंटेन करता है। और ये जो रोड है ये डायरेक्टली आपकी सीधा कहाँ जाती है, सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन जाती है। प्रोजेक्ट अंदर से कैसा दिखता है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, टाइपोलॉजी है, आइए वो समझते हैं। सो गाइज़, हम हैं इस टाइम साइट पे और साइट पे एग्जैक्टली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी बन के दिखेगी, क्या यूनिट्स हैं इसके अंदर, क्या साइज़ रहेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है आपको रफ इन्फॉर्मेशन मिल गई हो कि इसके अंदर हमारे पास 3 BHK प्लस यूटिलिटी एंड 4 BHK प्लस यूटिलिटी वाले ऑप्शंस हैं, बट वो कैसे हैं, पूरा लैंड पार्सल कितना है, वो सब आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है, एल डेको कैमेलॉट के नाम से इसे लॉन्च किया गया है, जिसे अगर आप देखते हैं तो लैंड पार्सल वाइज आपका ये लगभग 1.83 के लैंड पार्सल में है, 1.83 एकड़ के आसपास, जिसके अंदर आपके बेसिकली 2 अलग अलग टावर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 95 एक्सक्लूसिव यूनिट्स हैं, सिर्फ 95। तो आप समझ रहे हो कि कितनी कम और लिमिटेड यूनिट्स हैं और कितनी छोटी सी अपॉर्चुनिटी है आपके पास जिसको आपको ग्रैब करना है। और अगर आपने मौका छोड़ दिया तो ना जाने कब किसी ऐसे प्रोडक्ट में आपको ख़रीदने का मौका मिलेगा। अब आते हैं ज़रा कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं और थोड़ा सा लेआउट आपको समझाते हैं। सो आप पहला जो टावर देख रहे हैं, टावर ए हमारा, इसके अंदर आपके 2 टू अ कोर यानी कि 2 यूनिट्स आपको एक कोर पे, एक फ्लोर पे मिलती है। जो टोटल हाइट आप देख रहे हैं दिस इज़ G+20 की हाइट। और जो हमारा टावर बी है इसके अंदर आपको 3 टू अ कोर यानी कि 3 यूनिट्स एक फ्लोर पे मिलती है। आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कुछ ना समझ में आए तो आप रिवाइंड करके देख लेना। जो आपकी 2 टू अ कोर वाली यूनिट है इसमें आपको एक तरफ मिलता है 3 BHK और दूसरी तरफ मिलता है 4 BHK। 3 BHK का साइज़ रखा गया है 2800 स्क्वायर फीट एंड 4 BHK का साइज़ रखा गया है 3600 स्क्वायर फीट। उसके बाद सिमिलरली हम जब इस टावर में जाते हैं तो बैक साइड पे आप जो दोनों टावर्स देख रहे हैं, ये जो आपके दोनों यूनिट्स हैं ये आपके 3 BHK यूनिट्स हैं, सिमिलर साइज़ के अंदर 2800 स्क्वायर फीट। एंड ऑपोजिट साइड में जो हमारी विंग यूनिट है वो एक 4 BHK यूनिट है। थोड़ा आगे आते हैं। सो आपके जो दोनों टावर्स हैं इसमें आप देखेंगे कि इस साइड के यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है इसके अंदर आपको कोई भी
फ्लैट्स नहीं दिखाई देंगे, थर्ड फ्लोर के ऊपर से आपको फ्लैट्स दिखाई देना शुरू होंगे, क्योंकि नीचे के जो नीचे टोटल 3 टावर्स हैं, यानी 11 + 11 + 11 3 जो टोटल टावर्स हैं, उन तीनों फ्लोर्स को मिला के आपका जो क्लब हाउस है वो इसके अंदर बना हुआ, और क्लब हाउस के अंदर वो सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ज़रा इसके दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में जैसे कि आप सामने जो रोड देखते हैं, वो सामने वाली रोड एग्जैक्टली ये वाली रोड है, जिस रोड से अभी हम अपनी गाड़ी के थ्रू यहाँ तक आए, जो कि एक 30 मीटर चौड़ी रोड है। इस रोड से आपको एंट्रेंस मिलती है। दोस्तों ये वाला जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये वाला जो रोड है एग्जैक्टली मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। बाहर जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये वाला जो हमारा रोड है, यही एग्जैक्ट रोड जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करेंगे। अब जो हमारा टावर है, इस तरफ वाले जो अपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे 4 BHK अपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर आपको साइज़ मिलता है 3600 स्क्वायर फीट का। इसके अंदर आपको थोड़ा आगे आने पर क्या मिलता है, आपका स्विमिंग पूल बिल्कुल सेंटर में रहेगा, 26,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस एंड सारी की सारी अमेनिटीज़, पिकल बॉल, टेनिस कोर्ट एंड सारा का सारा जो बैंक्वेट एंड ऑल जो कुछ होता है आपका, सब कुछ इस तरफ आपको मिलेगा। और इस तरफ के जो टावर्स देख रहे हैं, ये वाली जो फेसिंग है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज इन सारी की सारी रैप अराउंड बालकनीज से आपको व्यू मिलता है द्वारका सेक्टर 17 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। अगर आप द्वारका के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता आप मेरे से बढ़िया सजेशन किसी और से ले सकते हैं। द्वारका के अंदर आई हैव वर्क फॉर मोर देन 5 years एंड द्वारका के अंदर ना लोग तरस रहे थे एक ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जिसके अंदर आपको सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ मिल जाएं। फाइनली दिस इज़ अ डेवलपर जो कि 40 साल पुराना डेवलपर है। कितने सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। एल्डेको एक ऐसा नाम है जिसे कहीं से कहीं तक भी किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है गाइस। मोर ओवर आप इसमें से 3 BHK या 4 BHK कोई भी यूनिट लेते हैं, आपको टोटल 3 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको 3 गाड़ियों की पार्किंग मिल रही है। इसमें आप 3 गाड़ियों को कहाँ लगाएंगे, आपके बेसमेंट में 3 लेवल की पार्किंग मिलती है, उसके अंदर आपको डेडिकेटेड पार्किंग मिल रही है। 95 टोटल एक्सक्लूसिव यूनिट्स के अंदर आपका लगभग 50 अपार्टमेंट आपके 3 BHK हैं और लगभग 40 के आसपास बचे हुए जो अपार्टमेंट हैं वो आपके 4 BHK अपार्टमेंट्स हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी तरह की एक यूनिट को लेते हैं, ऑब्वियसली इस तरह की यूनिट जब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगी तो आप इसे लेटर ऑन कभी रीसेल करते हैं तो एक्सक्लूसिविटी के कारण आपके मन चाहे प्राइजेस पे ये वाली चीज़ बिक भी सकती है। ये सेम एक्सपीरियंस लोगों को पास्ट में गोल्फ आइलैंड के साथ में भी मिला। जब गोल्फ आइलैंड बन रहा था उस टाइम पे जिन भी लोगों ने बुक करा, अब वो नियर पोजीशन है, तो एक बार पोजीशन कंप्लीट होने के बाद में लोग उसे अपने मन चाहे रेट्स पे ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। तो वही एक तरह से सिमिलर अपॉर्चुनिटी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर भी मिलती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी गुड़गांव में नहीं लेना चाहते हैं, आपको प्राइमरली दिल्ली का एड्रेस चाहिए और दिल्ली के अंदर भी द्वारका का एड्रेस चाहिए, ब्लू लाइन मेट्रो की कनेक्टिविटी चाहिए, एक अच्छा सा एक्सपीरियंस, रोड ट्रैफिक फ्री कंडीशंस, प्रॉक्सिमिटी के अंदर मैक्स एंड आकाश जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड IP यूनिवर्सिटी जैसी कनेक्टिविटी, ऐसी सारी चीज़ों के साथ में एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है, एक बढ़िया प्रोडक्ट है जिसे आप ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इस प्रोजेक्ट को लेकर तो आप इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में जो राइट हैंड साइड पे मेंशन है, इसके साथ में आप हमें कॉल कर सकते हैं। पेमेंट प्लान्स की जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा। फ़िलहाल जो इनॉग्रल अभी करंट जो प्राइसिंग चल रही है उस प्राइसिंग की बात करते हैं तो लगभग 28,000 रुपये के आसपास का जो प्राइस है वो ऑफ़र हो रहा है, जिसके ऊपर इनॉग्रल डिस्काउंटिंग के साथ में आप जाएंगे तो कुछ बहुत प्राइस की गुंजाइश भी हो जाएगी और मैं आपको अश्योर करता हूँ बढ़िया से बढ़िया यूनिट मैं आपको इसके अंदर दिलवा दूँगा। बाकी आपको ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, अगर इसके अंदर कोई डाउट रह गया हो तो आई बटन पे जो वीडियो है वो डेफिनेटली आप चेकआउट कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।